खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आइए एक वचन को पढ़े और इस वचन के द्वारा प्रभु सुनने वाले हर एक को आशीष करे। निर्गमन उसका 10वां अध्याय वचन 8 और 9 को पढ़ते हैं। तब मूसा और आरोन फिरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैल समेत, वरना बच्चे से बूढ़े तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। हाँ प्रियो, यह पर वचन बहुत स्पष्ट रीति से करता है कि हमें परमेश्वर के सम्मुख में एकजुट होकर आना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में एक परिवार होकर आना है। लेकिन आज हम कई बार देखते हैं कि आज एकजुट होकर या एक परिवार होकर हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते। लेकिन परमेश्वर कहता है, यहाँ पर वचन कहता है, मूसा जब फिरौन के पास बुलाया गया और फिरौन कहता है कि तू अपने लोगों को लेकर जा, लेकिन तुम कौन कौन जाओगे करके कहता है, तब मूसा बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, हम तो हमारे बेटे बेटियों को, हमारे गाय बैलों को, हमारे जो भी पशु है, यहाँ तक कि बच्चे से लेकर बूढ़े हर कोई हम जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व मनाना है। आज प्रिय मसीह भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम जब भी परमेश्वर के सम्मुख में जाए, हम परिवार के साथ जाए, क्योंकि परमेश्वर हमें परिवार को दिया हुआ है और वो परिवार के साथ हमें देखना चाहता है। अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ जाइए, ताकि हम परिवार के साथ आशीष पाइए। आज हम कई लोग ऐसे नहीं कर पाते। आज कई बार ऐसा हो गया है कि हमें साथ में कलीसिया जाना नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं मम्मी जाएगी तो ठीक है, पापा जाता है ठीक है, कई बार सोचते हैं पत्नी जाती है ठीक है, पति जाता है ठीक है, कई बार कहते हैं बच्चे जाते हैं ठीक है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। अगर सोचे, अगर हम इस रीति से, तो आज भी फिरौन की आत्मा हमारे बीच में कार्य करी है। आज भी फिरौन की आत्मा है जो रुकावट को ला रही है। आज भी फिरौन की आत्मा है जो बच्चों को रोकती है कलीसिया में आने से। आज भी वो फिरौन की आत्मा है जो माता पिता को रोकती है। आज भी फिरौन की आत्मा है पति पत्नी को रोकती है साथ में आने से। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख में साथ में आए। जैसे यहोशुआ भी कहता है, यहोशुआ की पत्री उसका 24वें अध्याय में भी हम पढ़ते कि यहोशुआ कहता है, मैं और मेरा घर आना करके कहता है। हाँ प्रभु, हाँ प्रियजनों, ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हमें एक साथ देखना चाहता है, उसके सम्मुख में एक साथ देखना चाहता है। आज अगर हम कलीसिया में एक साथ परमेश्वर के सम्मुख में नहीं जाते हैं, यदि हम अपने घरों में एक चित्त होकर परिवार के साथ प्रभु की आराधना नहीं करते हैं, तो कहीं तो हमारे बीच में वो जो फिरौन की आत्मा कहलाती है कार्य कर रही है। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पूरे इजरायली एकजुट होकर परमेश्वर की उपासना करे, इसलिए तो सभी को जाने से रोक रहा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, परमेश्वर के जन मूसा ने कहा नहीं, मेरे परमेश्वर ने कहा है कि हम सब के सब जाएंगे। हाँ प्रियो, आज हमें सब के सब जाना ज़रूरी है, ताकि प्रभु का आशीष हमें पूरे परिवार के साथ मिले। अपने बच्चों को लेकर, वो पति पत्नी साथ होकर, माता पिता साथ होकर, बच्चे साथ होकर, परिवार के संग हम जब प्रभु के सम्मुख में जाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे, तब सच में खुदा हमसे प्रसन्न होकर हमें उसके आशीषों से भर देगा। और फिर कोई भी फिर कोई भी समस्या हमारे परिवार में हो, चाहे हमारे बच्चों के जीवन में हो, चाहे पति पत्नी के जीवन में हो, चाहे माता पिता के जीवन में हो, कोई भी बुरी बातें कभी कार्य नहीं कर सकती। क्योंकि खुदावंत यीशु के पास जब हम एक चित्त होकर, एक मन होकर, एक परिवार होकर जब उसके सम्मुख में जाते हैं, तब वह हम आशीष के पात्र बनते हैं। प्रियो, इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि हर सब्बत के दिन परिवार के साथ खुदा के सम्मुख में उपस्थित रहिए, खुदा के पास आइए, खुदा की आराधना करें एकजुट होकर। ऐसा मत कीजिए कि बच्चे जा रहे हैं तो माता पिता घर पे ना रहिए, पत्नी जा रही है तो पति घर पे ना रहिए, अगर पति जा रहा है तो पत्नी घर पर ना रहे, लेकिन एक साथ परमेश्वर हमें उसके सम्मुख में देखना चाहता है। प्रियो, आज इस वचन के माध्यम से फिर एक बार मैं यही कहना चाहता हूँ, हर एक रुकावट को दूर कर कर, एक चित्त होकर, एक मन के साथ हम एकत्रित परमेश्वर के भवन में जाए, ताकि परमेश्वर की उपासना करने के लिए,
परमेश्वर की उपासना करें, उसकी महिमा करें और उसकी आराधना करें, और उसके ज़रिए प्रभु का आशीष हमारे परिवार पर, हमारे घराने पर और हमारे बच्चों पर उतर आए। खुदा आशीष करे इस वचनों के द्वारा। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा ने इस वचनों के द्वारा आपको आशीष किया है। प्रभु आशीष करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।